श्री कृष्ण शरणम मम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 55 से। तो फ्रेंड्स आइए और बोलिए राधे 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 राधे। श्लोक 55 श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा है कि दिव्य ज्ञान में स्थित होने पर भक्ति का विकास होता है, और अब श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल भक्ति से ही कोई भी ईश्वर के व्यक्तित्व को जान सकता है। पहले जो ज्ञानी थे उन्होंने रियलाइज किया भगवान को एज निर्गुण, निर्विशेष, निराकार, ब्राह्मण, लेकिन ज्ञानी को भी भगवान के व्यक्तित्व का बोध नहीं था और भगवान के उस व्यक्तिगत रूप का रहस्य कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग आदि के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है। भगवान को जानने का द्वार तो सिर्फ प्रेम से ही खोला जा सकता है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, पर मुझे समझने के लिए तो सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। पद्म पुराण में इस सत्य को दर्शाने वाली एक सुंदर घटना का उल्लेख है। जबाली नामक एक ऋषि ने एक जंगल में एक बहुत तेज और शांतिपूर्ण युवती को ध्यान करते देखा। ऋषि जबाली ने उससे अपनी पहचान और ध्यान के उद्देश्य को प्रकट करने का अनुरोध किया। तब उसने उत्तर दिया। उस युवती ने कहा कि मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मुझे जानने के लिए महान योगी तपस्या करते हैं, जबकि मैं स्वयं भगवान के व्यक्तिगत रूप के चरण कमलों में प्रेम विकसित करने के लिए घोर तपस्या कर रहा हूँ। मैं ब्रह्म के आनंद से परिपूर्ण और तृप्त हूँ। फिर भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण लगाव के बिना मैं खाली और शून्य महसूस करता हूँ। इस प्रकार केवल ज्ञान भगवान के व्यक्तिगत रूप के आनंद का आनंद लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति रहस्य में प्रवेश करता है और पूर्ण ईश्वर चेतना को प्राप्त करता है। श्लोक 56 पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने समझाया कि भक्ति के माध्यम से भक्त उनके प्रति पूर्ण जागरूकता में प्रवेश करते हैं। They see everything in its connection with God. They see their body, mind and intellect as the energies of God. They see their material possession as their property of God. They see all living beings as part and parcel of God. And they see themselves as his tiny servants. Then upon leaving their body, they go to the divine abode of Krishna. Just as the material realm is made from the material energy, the divine realm is made from the spiritual energy, and it is free from the defect of material nature, and it is perfect in every way, and it is called Sat Chit Anand, that is full of eternity, knowledge and bliss. श्लोक 57 यह श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, सभी कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके बुद्धि योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चिंतन करने वाला हो जा। यहाँ श्री कृष्ण ने जो योग कहा है उसका अर्थ है यूनियन, और बुद्धि योग का ये अर्थ है कि having the intellect united with God. Let us understand the position of the intellect in our internal system. Within our body there is a subtle अंतःकरण, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हृदय भी कहते हैं। It has 4 aspects. इसके 4 पहलू है। जो अंतःकरण है, when it creates thoughts we call it मन और mind. और जब ये कोई एक एनालिसिस करता है, डिसाइड करता है, तब हम इसे बुद्धि कहते हैं। And when it
it gets attached to an object or person, we call it चित्त. और जब वो अपने शरीर के गुणों को देखता है and becomes proud, we call it अहंकार और ईगो. तो जो अंतःकरण है वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार. Depend on the way we do things. ये जो इंटरनल मशीनरी है इसमें the possession of intellect is dominant. For example, if the intellect decides that security is the most important thing in the world, then the mind always thinks for the security of life. दिन भर हम मनुष्य बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करते हैं. That is why anger flows downwards. जैसे the CEO shouts at the director does not shout back. क्योंकि बुद्धि को ये पता चल जाता है कि अगर वो CEO पे गुस्सा करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी. तब वो डायरेक्टर अपना गुस्सा मैनेजर पे निकालता है. The manager also controls himself because he cannot shout back at the director. Then the manager shouts at the foreman. Foreman जो होता है वो अपने वर्कर को चिल्लाता है. वर्कर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन घर जाके अपनी वाइफ पे निकालता है. वाइफ वो सारा गुस्सा अपने बच्चों को चिल्ला के निकालती है. हर मामले में बुद्धि ही तय करती है कि गुस्सा कहाँ करना खतरनाक है और कहाँ इसका असर नहीं होता. This example illustrates that as human beings, our intellect possesses the ability to control the mind. Like I said, the anger flows downwards. So, we must cultivate the intellect with proper knowledge and use it to guide the mind in the proper direction. This is what Shri Krishna means by Buddhi Yoga. बुद्धि को ऐसे लगा है कि हम सभी चीजें भगवान की खुशी के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं. ऐसे दृढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए चित्त सरलता से भगवान से जुड़ जाता है. श्लोक 58. यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मुझ में चित्त लगाकर तू मेरी कृपा से सभी बाधाओं को पार कर जाएगा और यदि तू अहंकार करेगा तो तेरा विनाश हो जाएगा. यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो अहंकार से विनाश हो जाता है वो विनाश हो जाएगा. श्लोक 59. यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, अहंकार का आश्रय लेकर यदि तू ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, then it is absolutely false, क्योंकि तेरा स्वभाव ही तुझे युद्ध में लगा देगा. भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं कि the combination of the gunas creates our nature and accordingly we compelled to act. Hence we do not have absolute freedoms to say I will do what I like. There is a small story regarding one's nature. एक सोल्जर रिटायर होता है 30 इयर्स की सर्विस के पश्चात और रिटायरमेंट के बाद वो फिर से अपने होम टाउन चले जाता है. वो नॉर्मल डे टू डे कार्य करता है. एक दिन वो एक शॉप पे अपने फ्रेंड के साथ चाय पी रहा था. जोकिंगली उसके फ्रेंड ने कहा, अटेंशन. इतने में वो सोल्जर अपने चाय का कप फेंक देता है. पास में ही एक लकड़ी होती है, उसे उठाता है एंड अलर्ट हो जाता है मारने के लिए. Because that is the part of the soldier's nature. श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं अर्जुन को कि तू ये मत बोल कि मैं युद्ध नहीं करूंगा. तू क्षत्रिय है और ये तेरा नेचर है. तू ना चाहते हुए भी युद्ध करेगा. श्लोक 61. यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, you are bound to do your duties because of your nature. जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते हो वही तुम क्षत्रिय नेचर के कारण करोगे. अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं and
Maya, he causes them to revolve according to their nature, as if mounted on a machine-like body. श्लोक 62 यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन surrender exclusively into God with your whole being, because only when we surrender we will get His grace. भगवान कह रहे हैं कि अगर हम भगवान में समर्पित हो जाएंगे तो हमें भगवान का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी कृपा से व्यक्ति को शाश्वत सुख और अविनाशी धाम की प्राप्ति होगी, पर आत्मा को भगवान के सामने आत्मसमर्पण करके स्वयं को योग्य बनाना होगा। अगर हम योग्य नहीं है तो भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी। जैसे कि ये सांसारिक दुनिया में भी पिता अपनी सारी कीमती संपत्ति अपने बच्चे को तब तक नहीं देता है जब तक बच्चा उसका उचित उपयोग करने के योग्य ना हो जाए। अगर भगवान ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो किसी को भी भगवान पे विश्वास नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप योग्य बनोगे तो ही तो मैं कृपा करूंगा। यदि मैंने अयोग्य पे कृपा करी तो जो योग्य है उसके साथ फेयर नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक पिता होता है, उसके दो बेटे होते हैं। पिता जब घर के बाहर जाता है तो अपने बेटों को बोलता है कि हाफ घर तुम साफ कर लेना और दूसरा हाफ तुम साफ कर लेना, और जब तुम दोनों अच्छे से साफ कर लोगे तब मैं तुम दोनों को $500 दे दूंगा। जो पहला बच्चा होता है वो बहुत डेडिकेटेडली अपना हिस्सा साफ करता है, दूसरा वाला आराम से बैठ के टीवी देखता है। जब पिता घर आता है और देखता है कि एक बच्चे ने अच्छे से साफ किया तो उसे $500 दे देता है। देखता है कि दूसरे वाले ने कुछ नहीं किया, पूरा दिन सिर्फ टीवी देखे और गेम खेला, पर क्योंकि वो पिता अपने बेटे को प्रेम करता है वो उसे भी $500 दे देता है। इस पे वो जो बच्चा है जिसने घर साफ किया था वो सोचता है कि दिस इज नॉट फेयर, ये पूरा दिन आराम कर रहा था और मैं काम कर रहा था, फिर भी हम दोनों को उतने ही पैसे मिले, कल से मैं भी कुछ नहीं करूंगा। श्री कृष्ण यहाँ यही समझा रहे हैं कि यदि उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो योग्य बनना पड़ेगा। If God grants His grace without our becoming qualified for it, all those who became saint in the past will complain. What is this? We strived for many lifetimes to purify ourselves and then we became recipients of God's grace. But this person received it without making himself eligible. Then our effort for self-improvement was meaningless. भगवान कहते हैं कि I do not behave in this irrational manner. I have an eternal condition on the basis of which I bestow my grace. श्लोक 63 यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुझे सबसे सीक्रेट ज्ञान दे दिया है। अब इस ज्ञान पर तू अच्छी तरह विचार कर और तुझे जो करना है वो तू कर। I am giving you the free will. देखा फ्रेंड्स आपने कि भगवान कभी भी अपना निर्णय हम पे नहीं थोपते हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत through our Vedic scriptures, and then he says that do what you feel like, but whatever you do you will have to face karma. This knowledge is not accessible to majority of the people. Spiritual knowledge is profound and not realizable through direct perception. It needs to be learned through the Guru and the scriptures. इसलिए it is described as secret. 18 अध्याय अर्जुन को समझाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, it's your choice to do whatever you want.
भगवान ने सभी को फ्री विल दी है। दिस फ्री विल टू चूज बिटवीन अवेलेबल ऑल्टरनेटिव हैज बीन गिवन टू द सोल बाय गॉड। द फ्रीडम ऑफ चॉइस इज नॉट इनफाइनाइट। वन कैन नॉट डिसाइड I choose to be the most intelligent person in the world. Our choices are limited by our past and present karmas. Just because हम चाहते हैं कि हम सबसे इंटेलिजेंट बने, हम सबसे रिच बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर और उसमें जो अवेलेबल चॉइसेस है उसको भगवान कह रहे हैं कि आप चूज कर सकते हो। श्लोक 64। एक शिक्षक सबसे गहरे रहस्य को जान सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो इसे छात्र के सामने प्रकट करे। बिफोर शेयरिंग इट, वो कई बातों पर विचार करता है, जैसे कि इसे प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट की तैयारी, इसे समझना, इससे लाभ आदि। भगवत गीता की शुरुआत में अर्जुन अपने सामने आने वाली समस्याओं से भ्रमित थे और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण भगवान ने 18 अध्यायों के माध्यम से अपनी समझ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए सावधानी और विचार के साथ उसे अर्जुन को बताया। Having seen Arjun receive the message so well, Shri Krishna now feels confident that he will be able to grasp the final and the most profound knowledge as well. Further he says, Ishto si mein dridmati, meaning I am speaking this to you because you are my very dear friend Arjun, so I care for you deeply and sincerely desire your best interest. श्लोक 65। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपना मन तो मुझ में स्थिर कर, तू मेरा भक्त हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। श्लोक 66। श्री कृष्ण हमेशा से अर्जुन को दो काम एक साथ करने के लिए कहते रहे हैं। पहला, अपने मन को भक्ति में लगाओ। दूसरा, एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करो। इस तरह भगवान चाहते थे कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग न करे, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति भी करे। यही कर्म योग का सिद्धांत है। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भौतिक धर्म को भी पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन सभी भौतिक कर्तव्यों का त्याग कर सकता है और केवल भगवान को समर्पण कर सकता है। यह कर्म संन्यास का सिद्धांत है। यहाँ कोई ये प्रश्न नहीं कर सकता कि यदि हम हमारे सभी भौतिक कर्मों का त्याग कर दें तो क्या हम पाप नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि डरो मत, वह उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे and liberate him from material existence. श्री कृष्ण के इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए पहले हमें धर्म शब्द को समझना होगा। इसका मूल शब्द ध्री है। इसका अर्थ ये धारण करने योग्य है। Responsibilities, duties, thoughts and actions that are appropriate for us. वास्तव में तो धर्म दो प्रकार के होते हैं। There are two broad kinds of dharmas, material धर्म and spiritual धर्म। ये दो प्रकार के धर्म स्व की दो अलग अलग समझों पर आधारित है। जब हम स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं, then our dharma is determined in accordance with our bodily designation, obligations, duties and norms. अतः देहधारी माता पिता की सेवा करना, serving our parents, fulfilling the responsibility to society, nation, etc. are all bodily dharma. इसको अपारा धर्म या मटीरियल धर्म भी कहा जाता है।
इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के रूप में धर्म शामिल है। पर जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हैं तो हमारे पास वर्ण और आश्रम का कोई भी भौतिक पदनाम नहीं होता। जो आत्मा होती है उसके माता पिता मित्र सभी ईश्वर ही होते हैं। इसलिए हमारा एकमात्र धर्म है ईश्वर की भक्ति करना। इसे आध्यात्मिक धर्म भी कहा जाता है। अगर कोई मटेरियल धर्म को छोड़ देता है तो उसे पाप माना जाता है, लेकिन अगर यदि कोई मटेरियल धर्म को छोड़ के आध्यात्मिक धर्म की शरण लेता है तो वो पाप नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, देव ऋषि भूताप्ता निर्णम पितृणम नाकिं करो नयाम शिशु चाराजन सर्वत्मन या शरणम शरण्यः गतो मुकुंदम परिहित्य करताम। यह श्लोक बताता है कि जो लोग भगवान को आत्मसमर्पण नहीं करते हैं उनके लिए 5 ऋण है। देवता, ऋषि, पूर्वज, अन्य मनुष्य और जीवित प्राणियों के लिए the varnashram system includes various procedures for releasing ourselves from these 5 kinds of debts. However, when we surrender to God, जब हम भगवान को समर्पण करते हैं तब हम इन सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे just by watering the roots of a tree, all the branches, leaves, flowers, fruits automatically get watered. इसी प्रकार ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य को निर्वाह करके हम सभी के प्रति अपने कर्तव्य को करते हैं। इसलिए यदि हम आध्यात्मिक धर्म में ठीक से स्थित हैं, तो भौतिक धर्म को त्यागने में कोई पाप नहीं है। In fact, the ultimate goal is to engage completely and wholeheartedly in spiritual dharma. In this Bhagavad Gita, Shri Krishna gives Arjun sequentially higher instructions. पहले उन्होंने अर्जुन को कर्म के बारे में बताया। That is his material dharma as a Kshatriya. But material dharma does not result in God realization. उसके लिए हमें वापस स्वर्ग जाके पृथ्वी पर आना पड़ता है। फिर नेक्स्ट श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कर्म योग के बारे में। That is material dharma with the body and spiritual dharma with the mind. उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो और सदैव भगवान को स्मरण करो। ये जो कर्म योग का इंस्ट्रक्शन है, इट इज द मेजर पोर्शन ऑफ भगवद गीता। अब एंड में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं टू प्रैक्टिस कर्म संन्यास, दैट इज मटेरियल धर्म को त्याग करके स्पिरिचुअल धर्म को अपनाओ, विच इज लव फॉर गॉड। So he should fight not because it is his duty as a warrior, but because God wants him to do so. पर भगवान ने अर्जुन को ये सब इंस्ट्रक्शंस पहले क्यों नहीं दिए? क्यों उन्होंने धीरे धीरे पहले कर्म योग बोला, फिर कर्म संन्यास योग बोला? आप इस पर विचार कीजिए, मैं इसको समझाने आता हूँ कल। माता नास्ति पिता न स्ति में स्वजन नो जनः। I do not know any mother, father or relative. भगवान कृष्ण is everything to me. ये भगवद गीता का अंतिम अध्याय है। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं सब अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो अर्जुन, और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आप भी अपने आप को कृष्ण पे समर्पित कर दीजिए, जैसे मैंने और मेरे ज्येष्ठ ने किया है। संपूर्ण समर्पण श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। सब्सक्राइब करिए और बोलिए राधे 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 राधे। बोल रहा और कृष्णा बेटा बोल रहा बाय, मेरे लिए माखन भी लाना।